लोगों को दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, तो हाइट एंड डिस्टेंस हम कुछ पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ बेसिक चीजें जानेंगे हम। पहले ही दिन ड्रामा है ना, ये नहीं कि शांतपूर्वक बैठ के पढ़ लो। बेसिक पढ़ेंगे, फिर लाइन ऑफ साइट पढ़ेंगे हम, ठीक। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ेंगे हम, फिर एलिवेशन ऑफ एंगल या एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ेंगे हम, फिर बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये ऐसे पॉइंट है, हम अगर इनको कवर कर लेते हैं तो 60% चीजें हमें आ जाएंगी, ठीक है। फिर कुछ बातें और इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ लेंगे, जैसे बेसिक कुछ फॉर्मूला होते हैं जो हमें आने चाहिए, ठीक है। फिर एक लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं टी रेशियो। टी रेशियो कुछ नहीं है एक्चुअली में, बोला जानते होगे ना यार, वो वाला ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसके सारे एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 45, ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना लाइन ऑफ साइट से। थोड़ा सा समझना, सोचो कोई ये व्यक्ति हो, समझ रहे हो ना आप, कोई एक पर्सन है, अगर ये इसकी आंखें हैं मान लो दो ठे बड़ी बड़ी, अगर यहां से किसी को देखना चाहे तो 3 कंडीशन में देख सकता है, या तो सिमिलर लाइन में, या तो सेम लाइन में देखेगा, या तो इसके ऊपर देख सकता है, या तो फिर कहां देख सकता है, नीचे। ये जब भी किसी को देखेगा यहाँ पे पक्का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और यहाँ भी क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब हवा में ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? तो पक्षी भी हो सकती है, पतंग भी हो सकता है, एरोप्लेन भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद ये हुआ कि सेम लाइन में क्या हो सकता है, सेम लाइन जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया मेरा सेम लाइन का। नीचे क्या डिप्रेशन, मान लो किसी बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, समझ रहे हो, वहां से मैं किसी नीचे ऑब्जेक्ट को देखूँ, या आप बोल सकते हो कि प्लेन पे मैं उड़ रहा हूँ, मैं वहां से नीचे की ओर देखता हूँ, तो वहां से हमारा डिप्रेशन बनता है। क्या बनता है? वो डिप्रेशन वाला थॉट है। क्या इतनी बात समझ में आई? तुम ही लोग से पूछ रहा हूँ। देखो फिर अगला देखेंगे यहाँ पे, आदर्श एकदम शांत है, ऐसा ना कुटाई हो जाए हमारी चलो देखो, जैसे सिंपल समझाता हूं मैं आपको। लाइन ऑफ साइट का क्या इस्तेमाल होता है यहाँ पे? लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं? देखो, कोई एक पर्सन है, अगर वो ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, कहाँ देख रहा है? ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसके आंखों से बनने वाला ये जो लाइन होगा ना, ये जो स्ट्रेट जा रहा है एकदम, फिर यहाँ से मिलाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन होता है। इस वाली लाइन क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर लाइन। मतलब उसकी आप हाइट बोल सकते हो, ये हाइट होगा। और इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। और ये लाइन जो दिख रही है ना आपको, हाइपोटेनस टाइप का, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ क्या बोलते हैं इसे हम? लाइन क्या बोलते हैं? अच्छा, लाइन ऑफ। तो इस वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। इसको हम पाइथागोरस की नजर में देखें यहाँ पे हम, तो इसको हम हाइपोटेनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, बेसिक इतना जान गए, ठीक है। फिर एक चीज और हम यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ये क्या है हमारा? थीटा। तो ये व्यक्ति जो ऊपर देख रहा है ना यहाँ से वहां तक एक ऑब्जेक्ट को, इस वाले थीटा को जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? एलिवेशन। इसको पूरा बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जहां से आप खड़े होकर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो जहां से हमारी आंखें हैं वहीं से अगर एंगल बनता है, उसको हम एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिवेशन, ठीक है। अब अगला देखते हैं यहाँ पे, डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी दोनों में अंतर समझाऊंगा, आ जाएगा। देखो, जैसे मान लो कोई पर्सन है, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? बिल्डिंग ऊपर। मान लो बिल्डिंग है, इसके ऊपर कोई भी एक व्यक्ति अगर मैं खड़ा कर दूं यहाँ पे, तो अगर ये यहाँ से कहीं नीचे की ओर देख रहा है, कहाँ से देख रहा है? नीचे की ओर देख रहा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप इसके ट्रायंगल 2 तरीके से बना सकते हो। पहला तो एक इसकी आंखों से बना सकते हो, बात समझ रहे हो, यहाँ से, और यहाँ से मिला सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? और फिर एक लाइन ऐसा होता है कि आप ये पूरा यहाँ तक नीचे आके ऐसे करके आप पूरा इसको ऐसे खींच सकते हैं। तो कहने का मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहाँ बना, वो ये वाला बनेगा, इसको हम थीटा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? थीटा। तो आप बोलो अगर ये थीटा बन गया, तो हम लोगों ने 9th में पढ़ा था एक चीज, पैरेलल ऑफ लाइन। इतनी बात पता है ना ये वाला? बोलो। और यहाँ से अगर मैं कोई लाइन अगर ऐसे कट करूं, तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? क्यों? अल्टरनेट एंगल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अल्टरनेट एंगल। तो आप बोलो अगर ये थीटा है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा? हमारा थीटा होगा।
इतनी बात समझ में आ गया? बोलो। तो इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? हॉरिजेंटल। और इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइड बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम? हाइट। क्या बोलेंगे इसे हम? प्रॉपर हाइट बोलेंगे। ठीक है, हाँ बोलो। सर उस दिन जो मैं क्वेश्चन पूछा था उसमें एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन भी पूछा, पहले बताया था 30 डिग्री का। तो सर 30 डिग्री तो बनेगा एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, देखो ना ध्यान से यहाँ पे देखो। सर आप बोले थे 60 देखो, बनेगा उसको। 60 जस्ट अपोजिट में बनेगा। कैसे बनेगा देखना। जैसे मान लो कुछ एंगल मेरा कुछ ऐसे रहा यहाँ पे ये, तो मैंने कहा अगर ये मान लो कितना है 30, यही तो है ना। फिर अगर मैं यहाँ से खींच के अगर ऐसे बनाऊँ इसको ये, तो अगर ये 30 तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा? तो ये वाला एंगल मेरा कितना बनना चाहिए? 60। कुल मिला के मुझे ये कि एक एंगल उसका 90 होना जरूरी है। अगर 90 नहीं है तो हाइट एंड डिस्टेंस नहीं बनेगा। 90 होना जरूरी है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अपोजिट कितना होगा? 30। तो एक ट्रायंगल का एंगल टोटल कितना होता है? तो ये 90 तो फिक्स है, इसको तुम चेंज कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये 30 तो ये क्या हो जाएगा? 60। अब सोचो अगर ये 45 होता तो ये भी कितना हो जाता? तो ये भी कितना हो जाता? और 45 का मतलब ये होता है कि किसी एक स्क्वायर का या रेक्टेंगल का तुमने बीचों बीच हिस्से में बराबर कर दिया, 2 हिस्सों में, तो ये भी कितना बनेगा? तो ये अपोजिट भी कितना बनेगा? तो ये भी कितना बन जाएगा? 40। तो 45 के केस में बन रहा है। ठीक है, अभी तक समझ में आया? इनको देखो बता। चलो देखो, अभी तक क्लियर हो गया? यस। देखो भागे, अब एक पाइथागोरस का नियम जानना है यहाँ पे आप, जो हाइट एंड डिस्टेंस में लगना ही लगना है। जैसे इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या होगा? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे जो लगाएंगे एंगल, वो एंगल जो यूज होगा सिर्फ 3 पर होगा। एक तो साइन पर यूज होगा, और एक कॉस पर, और एक किस पे यूज होगा? tan थीटा पर। यही तो होगा। और थीटा कब होगा? जब थीटा हम यहाँ पे लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं? यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो आप बोलो अगर ये थीटा मैंने यूज किया तो कहीं ना कहीं पी और ये क्या है? और ये क्या है? तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा साइन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है पी बाई क्या होता है? एच। और बी जो होता है वो बी बाई कितना होता है? एच। और टैन जो होता है वो कितना होता है? पी बाई बी। ये चीज तो क्लियर है। साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप इसको 1 बाई कॉसेक लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई यूज वैसे साइन कॉस का भी क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 बाई सेक थीटा। कॉस इक्वल टू होता है 1 बाई, और टैन इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर फॉर्मूला बनाओगे इसका, तो ये जस्ट उल्टा बनेगा। इसका क्या बनेगा? h बाई, और ये क्या बनेगा? h बाई बी, और ये क्या बनेगा? b बाई पी। करेक्ट है। लेकिन बार बार आप बताओ मेरे को, ट्रायंगल में बस केवल 3 चीज है, p है, b है और h है। क्या है? p b h है। तो आप बोल सकते हो कि p बाई एच यहाँ भी है, p बाई एच, या h बाई पी यहाँ पे, दोनों ही केस में यूज हो रहा है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि सिर्फ हम इन्हीं तीनों का यूज करें, साइन का, कॉस का और टैन का। जैसे रिलेशन में बताता हूँ हल्का सा, देखो रिलेशन में सिंपल सा कि जैसे मान लो कि आपको P की वैल्यू पता हो, किसकी वैल्यू पता हो, और आपको क्या निकालना है? तो कहीं ना कहीं P और B का रिलेशन हमको पता है, तो P B वाले केस में हमेशा हम क्या लगाएंगे? tan थीटा। अब मान लो हमें H पता हो और हमें क्या निकालना हो, तो H और B का जो रिलेशन बनाएंगे वो हमेशा क्या लगाएंगे? फॉर्मूला हम लोग cos थीटा लगाएंगे। और मान लो अगर हमें P और H का आपस में देखना हो, जैसे मान लो P पता हो और हमें क्या निकालना है? H। क्या निकालना है? तो कहीं ना कहीं कौन सा फॉर्मूला लगाओगे फिर आप? तो साइन का लगाओगे। क्या इतनी बात याद रहेगी? अभी कैसे भी समझाता हूँ। देखो अभी किसी को पूछना है तुम लोगों को? आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आ रहा है तो। पर रात में रो मत देना बस कि हमको आया नहीं। हाँ पेपर के समय कि रो दो हमको आया नहीं। किए तो थे संघर्ष बहुत, मगर कुछ हुआ नहीं हमारा, है ना? तोड़ देंगे तुमको। कब? इसी साथ से है। मेहनत तो बहुत तगड़ी दिख रही है तुम्हारी। अरे सर 15 क्वेश्चन है एमसीक्यू। 15 क्वेश्चन अंधी मार देना, है ना? जीवन भर किए हो। देखना कहीं ऐसा ना हो कि ब्याह करने जाओ दुल्हन भी एमसीक्यू में मिले तुमको। उनका स्कूल है। देखो देखो कोई नहीं, देखो हो गया देखो अभी तक क्लियर हो गया। देखो जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक ये दे दिया मैं एक एंगल, क्वेश्चन केवल ब्रीफ में दिया समझने को, ये वाला एंगल कितना है आप, और इसको मैंने कितना मान लिया 20 मीटर। क्या मानना है और क्या निकालना है आपको?
x मतलब क्या है आप बताना। अगर एंगल 30 है तो नीचे वाला हमारा बेस हुआ और ये हमारा क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं p और b का रिलेशन पूछ रहे हैं, और p और b हमेशा कहाँ लगाते हैं हम लोग, तो हमेशा हम tan थीटा में लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे p बाई क्या होता है, b, और tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, तो tan आप 30 ले लोगे, इक्वल टू p की वैल्यू कितना है 20 अपॉन b की वैल्यू कितना है x। tan 30 के मान बताओ राधा, सब यही राधा बनो। 1 बाई रूट इक्वल टू 20 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 बाई रूट 3, 20 रूट 3 इंटू करोगे ना आप उधर 20 रूट 3। तो ये आंसर आ तो गया, लेकिन कभी कभी क्या होगा ना, आपको रूट 3 की वैल्यू वो एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। अब पता है 732 आप कर लेना, है ना। तो आप इसकी वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो। अभी तक समझ में आया? तो जो चीज पूछा है जाहिर बात एक चीज गिवन होगा, बेसिक फॉर्मूला, वो चीज लगाओगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, समझ रहे हो, बिल्डिंग से नीचे की ओर जाते हैं तो वहाँ पे 30 मीटर है, कितना है, तो वहां से अगर हम नीचे की ओर देखते हैं कि एंगल बनता है, क्या बनता है, अगर डिप्रेशन बोलेगा तो एंगल हमेशा इधर की ओर बनेगा, बात समझ रहे हैं यहाँ पे। अगर एलिवेशन बोलेगा तो हमेशा नीचे से, तो ये वाला एंगल हमने कितना मान लिया 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। फिर आपको बोला कि आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एक्स, ये चीज निकालने को बोला है। अभी वो क्या है, हो सकता है कोई धागे पकड़ के वहां पे बांधा हो, सरिया भी हो सकता है टेढ़ा करके रखा हो, सीढ़ी भी हो सकता है रखा हो, कोई भी समस्या हो सकती है, लेकिन आपको निकालना है बस एक्स। क्या निकालना है, अब बताओ एंगल अगर ये 60 है तो कहीं ना कहीं आप बताओ ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस, और बेस और हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे कॉस थीटा पे होता है। देखो ये देखो b बाई एच जो है कॉस वाला, क्लियर है। अभी यहाँ पे देखो इस चीज को अब लगाते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे b बाई एच। तो कॉस थीटा कितना है हमारा 60, तो कॉस 60 कितना होता है यार, तुम बताओ रितेश, b कितना दिया हमारा 30, सोच के बताओ जल्दी से, कॉस 60 कितना होता है बताओ, हाँ लिखो 1 बाई, वाह, और बताओ कोई अगर इसको पता हो तो 1 बाई 2 और 30 अपॉन क्या हो गया x, तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू कितनी आ गई 60, और वही आपको निकालना ही था। लेकिन अगर मान लो ये ना देकर एग्जामिनर ये पूछता आपसे कि आप यहाँ पे ये y की वैल्यू निकालो, क्या निकालो, तो कहीं ना कहीं मुझको क्या पता है, b पता है, और मेरे क्या निकालना है p। लेकिन अब ध्यान दो तो कहीं ना कहीं आपको h भी पता चल गया है, तो hp का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, और bp का फॉर्मूला लगाओगे तो किस में लगेगा, bp का, तो b और p का लगाओगे मतलब बेस परपेंडिकुलर तो tan लगेगा। लेकिन h और p का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लगेगा, साइन का लगेगा। तो कौन सा लगाए बताओ, tan का लगा दे। तो tan थीटा क्या होता है, तो b बाई p, b बाई p या p बाई b, p बाई b। तो tan थीटा कितना दिया है हमारा 60, तो tan 60 इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 30, और p की वैल्यू कितना है y, मुझे y निकालना है। tan 60 का मान कितना होता है √3 इक्वल टू y अपॉन 30, 30 इधर चला गया तो y इक्वल टू 30 √3। क्या इतनी बात समझ में आई? एकदम आसान है, बस तुम ये जानने की कोशिश करो कि निकालना क्या है। अभी तक क्लियर, समझ में आया? कुछ पूछना है तो बताओ। पूरी एक बार स्लाइड देख लो शुरू से। अभी हम लोगों ने ये कवर किया, ये कवर किया, ये जाना, ये जाना, ये जाना, इस पे थोड़े से फॉर्मूले जाने। क्या जाने? थोड़े से फॉर्मूले। अब थोड़ा सा कोशिश करते हैं टी सीरीज, फिर लगाएंगे क्वेश्चन इस पे अच्छे से जो एग्जाम में आ सकेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो टी रेशियो क्या होता है, ठीक, किसी भी ट्रायंगल को बनाना है वो भी 90 डिग्री बनाओ, किस पे बनाओगे आप, तो एक एंगल तो आपका फिक्स है, कितना होगा 90 डिग्री। अब दो एंगल हमारे बचते हैं और दोनों एंगल का जो सम है, यानी कि अगर मैं इसको अल्फा मान लूं, इसको मैं क्या मान लूं, तो कहीं ना कहीं अल्फा और प्लस बीटा की जो वैल्यू हमेशा कितना होना चाहिए। अगर मैं इसको 60 मान लूं तो मुझे इसको कितना मानना पड़ेगा,
अब सोचो इसको मैं जीरो मान लूँ तो जीरो का मतलब ये होता है कि दोनों आपस में लाइन बराबर हो गई, यस सर। तो जीरो तो मान नहीं सकते, नहीं मान सकते ना। और अगर किसी एक को अगर मैं इसको 90 मान लूँ तो फिर मुझे इसको क्या मानना पड़ेगा, जीरो। तो जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो तो नहीं हो सकता। 0 90 दोनों नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि एक 0 डिग्री होता है, एक 30 डिग्री होता है और एक 45। एक 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक 90। तो आपको चीज़ क्लियर हो गया कि हम ये ना तो 0 यूज़ कर सकते हैं और ना तो सिर्फ क्या यूज़ कर सकते हैं, 90। तो फिर साइन थीटा, कॉस थीटा और एक क्या होता है हमारा, और कॉसेक से कॉट लेने की जरूरत भी नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस में आराम से आएगा, इतना तो पता है तुम लोगों को, यस सर। है ना। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 और ये क्या होता है 1 और ये होता है 3/2। जस्ट इसका रिवर्स कर दो, मतलब ये चीज से पलट दोगे तो आ जाएगा, क्या आएगा ये √3/2, 1/√2 और ये 1/2। और इन दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे आप, जैसे किसको डिवाइड करोगे, 1/2 को और √3/2 को डिवाइड करोगे ना, 1/2 और √3/2 से, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आएगा, तो 1/√3 ये आएगा। जस्ट इसका उल्टा ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ सिर्फ क्या आएगा। तो ये वैल्यू याद कर लो तो तुम्हें मजा आएगा करने में। इतनी बात समझ में आई, बोलो। तो चलो फिर मिलेंगे बाद में।